सीक्रेट सरताज एपिसोड 10 रिश्तों का सच। कालिख लोगों की दुनिया में स्वागत है तुम्हारा। आज से तुम कालिख रानी हो, मेरी खास। शरीर रीटा का और काम मेरा। प्रोफेसर रक्षित के सामने बिना कपड़ों के थरथराती ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रीटा थी। वही रीटा जो साहिल और पंकज की दोस्त थी। प्रोफेसर ने अपने कपड़े पहने और टेबल के पास रखी एक मशीन उठाई और उससे रीटा की पीठ पर कुछ गोदने लगा। तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया वो मेरी मजबूरी थी। अब कालिख दुनिया में एंट्री करवानी थी तुम्हारी। बस अब आखिरी काम बचा है, ये टैटू। कालिख दुनिया का ठप्पा समझ लो इसे। लो, और ये हो गया। प्रोफेसर ने रीटा की पीठ पर वही निशान बनाया जो उसके माथे पर उभरता था। रीटा बेहोश हो चुकी थी और अब पूरी तरह प्रोफेसर के वश में थी। उसे बेहोशी की हालत में देखकर प्रोफेसर ने फिर एक बार एक घटिया सी शक्ल बनाई और अपने कपड़े खोलकर फिर से रीटा के बदन पर चढ़ गया। वहाँ दूसरी तरफ सरताज और उसके पिता श्याम सुंदर एमएलए सूर्य प्रकाश ठाकुर के कब्जे में थे। उसके दो बड़े लंबे चौड़े आदमी सरताज और श्याम सुंदर के इर्द गिर्द घूमते हुए उन पर नजर रखे हुए थे। सरताज चाहता तो सहर्षि की मदद लेकर अभी यहाँ से निकल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो दुनिया को अपना सच बताने के लिए अभी तैयार नहीं था। तभी एक बार फिर एमएलए उनके सामने आकर खड़ा हुआ और कहा, प्रोफेसर रक्षित कहाँ है? एमएलए के सवाल पर सरताज और श्याम सुंदर एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे, लेकिन अगले ही पल उन्हें एमएलए की आवाज में थोड़ी नरमी और एक तरह की चिंता सुनाई दी। जब तक प्रोफेसर नहीं मिल जाता तब तक हमारी बेटी सिया, उसका भी पता नहीं चलेगा। बोलोगे तुम लोग? मुंह खोलो अपना, नहीं तो यही खत्म हो जाएगी तुम्हारी कहानी। ये कहते हुए एमएलए ने अपने आदमियों के हाथ से एक गन लेकर सरताज और श्याम सुंदर की तरफ देखा और कहा, कौन मरना चाहेगा पहले, बाप या बेटा? बोलो। सिया कहाँ है इसका पता तो सरताज भी लगाना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे यहाँ से निकलना था। कुछ सोचते हुए सरताज ने कांपती हुई आवाज में एमएलए से कहा, देखिए साहब, मैं ढूंढ कर लाऊंगा सिया को आपके पास। यकीन कीजिए मेरा, प्रोफेसर रक्षित से मेरी पुरानी दुश्मनी है। मैं पता लगा सकता हूँ कि सिया कहाँ है। आप बस हमें यहाँ से जाने दीजिए। बस एक दिन का मौका दीजिए। सिया आपके सामने खड़ी होगी। सरताज की इस बात से थोड़ा हंसते हुए एमएलए ने कहा, हमारी सिया को ढूंढ के लाएगा तू? अच्छा, जो कोई नहीं कर पाया वो तू कर लेगा, अकेले वो भी? हाँ, क्या गारंटी है कि तू लेकर आएगा उसे? एमएलए को भले ही सरताज पर भरोसा ना हो रहा हो, लेकिन एक बाप को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। श्याम सुंदर जानता था कि सरताज ने जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा, इसीलिए अपने बेटे की बात को बढ़ावा देते हुए श्याम सुंदर ने कहा, वो ले आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। बेटा है मेरा, मैं जानता हूँ इसे। बेटा है मेरा, ये शब्द सुनकर सरताज के दिल को बहुत ठंडक पहुँची। सालों बाद अपने पिता के मुंह से ये शब्द सुनकर उसका जोश और भी तेज हो गया। तभी सरताज ने कहा, देखिए एमएलए साहब, आपके पास कोई और चारा नहीं है। कहीं से सिया का पता नहीं चल पा रहा है। मुझ पर विश्वास करके देखिए, बस 24 घंटे ही मांग रहा हूँ आपसे। सरताज की ये बात एमएलए को बुरी तो लगी, लेकिन वो सच में लाचार था। उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अपने मन में ही कुछ सोचने के बाद एमएलए ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, ठीक है तो जा, छोड़ दो इसे, लेकिन तेरा बाप यहीं रहेगा। सिया को यहाँ ले आना और अपने बाप को ले जाना। ये कहकर एमएलए वहाँ से चला गया और उसके आदमी सरताज के हाथों में बंधी रस्सियां खोलने लगे। सरताज को सहर्षि की बात याद आती है कि उसे लाल किताब चाहिए, जिसमें कुछ चमत्कारी मंत्र हैं जो इस जंग में उसकी सहायता कर सकते हैं, और शायद सिया को ढूंढने में भी इससे कुछ मदद मिल जाए। आंखों ही आंखों में अपने पिता को आश्वासन देते हुए सरताज वहाँ से चला जाता है। यहाँ से निकलकर सरताज सबसे पहले श्याम सुंदर यानी कि अपने घर जाता है। उसे याद था कि सहर्षि ने उसे बताया था कि लाल किताब अब प्रोफेसर रक्षित के पास है, जो कभी उसके घर के तहखाने में एक काले संदूक में रखी हुई थी।
लेकिन सरताज ये नहीं जानता था कि वो लाल किताब श्याम सुंदर ने ही प्रोफेसर रक्षित को दी थी। एक समय ऐसा था कि अपने बेटे की मुश्किलें बढ़ाने के लिए श्याम सुंदर ने प्रोफेसर रक्षित का साथ दिया था। सिया का बाथरूम वाला वीडियो भी श्याम सुंदर ने ही वायरल करवाया था, जिससे वो अपने बेटे को चोट पहुंचा सके। लेकिन अब समय ने सब कुछ बदल कर रख दिया था और इन सभी बातों से अनजान सरताज अपने घर के तहखाने में उस काले संदूक को टटोल रहा था। वो जानता था कि यहाँ उसे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। सहरिशी ने कहा था, इस संदूक में उसके कई राज हैं। सरताज अब ये संदूक ऊपर कमरे में ले आया और सिया के बारे में न्यूज में क्या जानकारी बताई जा रही थी, उसके लिए उसने टीवी ऑन किया। सरताज संदूक में रखे अपने बचपन के खिलौने और कुछ किताबें टटोल रहा था कि तभी टीवी पर एक न्यूज आई। मुंबई के हॉस्पिटल का नामी घोटाला। अब तक हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर सिया एक्सीडेंट मामले में चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन हम आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि उनके यहाँ 2 एक्सीडेंट केस आए थे, जिसमें से एक नाम था सिया राठी का और दूसरा नाम था सिया ठाकुर, और उन्होंने गलती से सिया ठाकुर को डेड घोषित कर दिया था। हॉस्पिटल के कर्मचारियों की लापरवाही यहीं खत्म नहीं हुई थी। आपको बता दें कि सिया ठाकुर जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, अब वो हॉस्पिटल से गायब हो चुकी हैं। टीवी स्क्रीन पर सिया ठाकुर की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। अगर आपने इन्हें कहीं देखा है तो सीधा हमसे संपर्क करें। सरताज सिया की तस्वीर को टीवी पर देखकर कुछ सोचने लगा। सिया को ढूंढने के लिए अगर लाल किताब मिल जाए तो मैं मंत्रों की मदद से सिया को ढूंढ सकता हूँ, लेकिन वो किताब तो प्रोफेसर रक्षित के पास है और इस संदूक में तो बस कचरा। सरताज ये सब सोच ही रहा था कि उसके दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। वो डर गया था कि इतनी रात को वहाँ कौन आया होगा। उसने संदूक के सामान को वहीं रखा और गेट खोलने गया। उसने गेट खोला तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसने देखा कि उसके पैर के पास एक लिफाफा रखा हुआ था, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था, सरताज। सरताज ने वो एनवलप खोला तो उसमें एक एड्रेस लिखा था। उसने पहले कभी ये एड्रेस नहीं देखा था और ना ही इसके बारे में उसने कुछ सुना था, लेकिन फिर सरताज को लगा कि हो ना हो इस एड्रेस पर उसे कुछ जरूर मिलेगा। वहां जाने का सोचते हुए सरताज ने गेट बंद किया और संदूक की सारी चीजें वापस उसमें डाल दी। तभी उसकी नजर संदूक में रखी एक पुरानी फोटो एल्बम पर पड़ी। उसने जैसे ही वो एल्बम खोला, उसमें से कुछ कागज नीचे गिर गए। उसने देखा कि उन कागजों पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन वो उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था। शायद ये मंत्र लाल किताब के हैं, मगर ये तो फटे हुए हैं, जैसे किसी ने इन्हें फाड़ा हो सकता है लाल किताब से जोड़ने के बाद मुझे ये मंत्र समझ में आए। ये सोचते हुए सरताज ने उन पन्नों को अपनी जेब में रख लिया और फिर उसने एक के बाद एक उस एल्बम से अपनी पुरानी तस्वीरें देखी, अपनी बहन की, जब वो बहुत छोटी थी और छोटे से सरताज ने उसे अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। इस एल्बम में सरताज ने अपनी माँ की तस्वीर भी देखी। अपनी माँ की शक्ल उसे अच्छे से याद नहीं थी, क्योंकि वो 3 साल का था जब उसकी माँ की मौत हुई थी। उसकी बहन कामिनी को जन्म देने के ठीक 3 दिन बाद फिर उसने एक और तस्वीर देखी, जिसे देखकर सरताज के चेहरे का रंग ही बदल गया। सही कहा था सहरिशी ने, इस संदूक में कई राज थे। सरताज ने देखा कि उसकी माँ की गोद में 2 बच्चे थे। ये उसका पहला जन्मदिन था। उसकी माँ के हाथ में एक सरताज खुद और दूसरा। सरताज उस दूसरे बच्चे को ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ये दूसरा बच्चा, ये कौन है? सरताज को इस एल्बम में एक और ऐसी तस्वीर दिखी, जिसमें उसके पिता दोनों बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। सरताज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल सन्न पड़ गया था। लेकिन फिर अचानक टीवी पर सिया वाली न्यूज रिपीट हुई कि उनके यहाँ 2 एक्सीडेंट केस आए थे, जिसमें से एक नाम था सिया राठी का और दूसरा नाम था सिया ठाकुर, और उन्होंने गलती से सिया ठाकुर को डेड घोषित कर दिया था। सरताज ने बड़े ही भारी दिल और दिमाग में सवालों के बोझ के साथ एल्बम को संदूक में वापस डाला और टीवी बंद करके घर से बाहर निकल गया। अंधेरी रात में सरताज गलियों से गुजरता हुआ अपने आप से बातें कर रहा था। कौन था वो बच्चा? कोई पड़ोसी? नहीं। और ये एनवलप किसने भेजा? क्या है ये एड्रेस? लाल किताब चाहिए। हाँ, पहले लाल किताब लेने जाना चाहिए। क्या करूं मैं पहले, कुछ समझ नहीं आ रहा।
अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब खुद ही देते हुए सरताज ने आखिरी में फैसला किया कि पहले वो लाल किताब लेने जाएगा। कुछ ही देर बाद सरताज प्रोफेसर रक्षित के घर के सामने खड़ा था। उसने बाहर से देखा कि घर की सभी लाइट बंद थी। शायद प्रोफेसर चैन की नींद सो रहा है। मुझे फिलहाल बस वो लाल किताब चाहिए। सरताज ने गार्डन से होते हुए प्रोफेसर के घर की बालकनी में छलांग लगाई। दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए सरताज को खिड़की से अंदर जाना चाहिए, लेकिन खिड़की के तोड़ने पर आवाज आ सकती थी। तभी सरताज को किसी चीज के टकराने की आवाज आई। वो चौंक कर यहाँ वहाँ देखने लगा और थोड़ी देर में ये आवाज फिर से आई। ये आवाज बार बार आ रही थी। सरताज ने आवाज का पीछा किया तो उसने देखा कि घर के पीछे का दरवाजा खुला है, जो हवा की वजह से दीवार पर टकरा रहा है। सरताज ने धीरे से घर के अंदर कदम रखा। तभी उसे किसी की आवाज आई, जैसे कोई कुछ बात कर रहा हो, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है उसे ये समझ नहीं आ रहा था। एक एक करके सरताज घर के हर कमरे में गया, लेकिन ना तो उसे लाल किताब मिली और ना ही कहीं प्रोफेसर दिखाई दिया। साथ ही साथ किसी के बात करने की आवाज उसे लगातार आ रही थी। तभी सरताज की नजर प्रोफेसर के बुक शेल्फ पर पड़ी और वो वहाँ अपनी लाल किताब ढूंढने लगा, लेकिन कई देर ढूंढने के बाद भी उसे लाल किताब नहीं मिली। थक हार कर वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने ही दीवार पर एक अजीब सी तस्वीर टंगी हुई थी। सरताज उस तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। आंख बनी हुई है, लेकिन चेहरे से पिघलकर नीचे गिरी हुई है। अजीब आदमी है, कालिख दुनिया का है। आखिर क्या ही सोच सकते हैं। ये सोचते हुए सरताज को न जाने क्या सूझा और वो कुर्सी से उठकर उस तस्वीर के पास चला गया और फिर उस तस्वीर को बेहद करीब से देखने लगा। और फिर अचानक से किसी के दरवाजा बंद करने की आवाज आई। सरताज थोड़ा घबरा गया और उसका हाथ उस तस्वीर पर चला गया जो दीवार से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन सरताज ने उसे पकड़ लिया। सरताज ने जैसे ही उस तस्वीर को दीवार पर लगाना चाहा तो उसने देखा उस तस्वीर के पीछे उसकी लाल किताब थी, जिसे दीवार के अंदर रखा गया था। सरताज ने जल्दी से उस किताब को अपने हाथों में लिया और तस्वीर को फिर से दीवार पर टांग दिया। बाहर गेट बंद होने की आवाज की वजह से वो बाहर नहीं गया, बल्कि बालकनी से कूदकर बाहर जाने लगा। तभी उसने देखा रीटा यहाँ। सरताज ने देखा कि प्रोफेसर रक्षित उसे गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा है। सरताज गार्डन में लगे पेड़ों की आड़ में छुपकर उनके और करीब गया। वो अब प्रोफेसर और रीटा की बात सुन पा रहा था। तो सिया को ढूंढ लोगी ना, और फिर क्या करना है पता है ना? सरताज को अब तक लग रहा था कि प्रोफेसर ने सिया को गायब किया है, लेकिन प्रोफेसर तो खुद सिया को ढूंढ रहा है। इतने में रीटा की आवाज आई। हाँ, मैं उसे संभाल लूंगी। उसे कालिख दुनिया का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। सरताज रीटा की ये बात सुनकर हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रीटा उसके कॉलेज की दोस्त उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। तभी सरताज ने देखा कि प्रोफेसर भी दूसरी गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है। सरताज ने लाल किताब को देखा और फिर खुद से बोला, सिया बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, जल्दी ही। आखिर क्या करेगा सरताज सिया को बचाने के लिए? सरताज के अतीत में और कितने राज बचे हैं? क्या सिया सच में प्रोफेसर की कालिख दुनिया का हिस्सा बन जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट सरताज, दस्तक दूसरी दुनिया की।